नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 92 को। यह आपकी 16 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ माता का अंचल पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय जी, और शिवपूजन सहाय जी इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन की कुछ कहानियों को, कुछ किस्सों को, कुछ शैतानियों को हमारे साथ साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की, और इस पाठ के अगले अंश को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के कुछ आसान से प्रश्न। तो यहाँ पर पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे बचपन में लेखक अपने हमजोलियों के साथ मिलकर के तरह तरह के तमाशे करते हैं। तमाशे का मतलब है स्वांग करना, नाटक करना। तो यहाँ पर उनके बचपन की एक और घटना के बारे में जानेंगे। कभी कभी लेखक यानी कि हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। हम लोग का मतलब है लेखक अपने हमजोलियों के साथ बारात का जुलूस निकालते थे। यानी कि बच्चे थे, खेलते थे, और खेल खेल में वो कभी बारात लेकर के जाते थे, शादी करते, यानी कि इसी प्रकार के वो खेल खेला करते थे। तो कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था, जो कनस्तर होता था उससे वो तंबूरा बजाते थे। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। अमोले क्या होता है? जो कच्चा छोटा पौधा होता है आम का, उसे अमोले कहा जाता है। तो उसको जैसे नीचे फर्श के ऊपर अगर रगड़ा जाए तो अलग सी आवाज़ आती है, तो उससे वो शहनाई बजाते थे। टूटी चूहेदानी की वो पालकी बनाते थे, यानी कि टूटी हुई चूहेदानी मिल जाती है, गांव में आसानी से मिल जाती थी, तो उससे वो पालकी बनाते थे। और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चल करके बारात दूसरे कोने में जाकर के दरवाजे पर लगती थी। यानी कि यहाँ पे बारात जो कहा गया वो बारात शब्द है, यानी कि ये देशज शब्द हो गए यहाँ पर। तो उसमें क्या करते थे कि एक तरीके से कनस्तर का तंबूरा बजता था, यानी कि शादी का पूरा माहौल बना देते थे। अमोले को घिस करके वो शहनाई बजाते थे, और टूटे चूहेदानी को पालकी बना लेते थे। और कुछ बच्चे समधी बन करके बकरी पर चढ़ करके चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच जाते, यानी कि बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा जाता था, और वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली, खटोली मतलब छोटी जो खाट होती है, छोटी खाट कह लीजिए, छोटी चारपाई कह लीजिए, ओके, उस पर लाल ओहार डाल करके उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। यानी कि लाल ओहार का मतलब हो गया जो कपड़ा डोली के ऊपर डाला जाता है, यानी कि कपड़ा डाला जाता था और उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, तो ही हम लोग हंस करके भाग जाते थे। यानी कि जब वो वापस लौट करके आते थे तो बाबूजी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। वो वहाँ से उस कपड़े को ऊपर की तरफ उठाते और दुल्हन के चेहरे को देखने की कोशिश करते। जैसे ही वो ऐसा करते, सारे बच्चे शर्मा करके, हंस करके वहाँ से दूर भाग जाते थे। यानी कि ये एक और चटपटी याद थी लेखक के बचपन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, उनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर हमें कुल 4 प्रश्न दिए गए, और इनके साथ साथ हमें एक गतिविधि दी गई है। तो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया गया, पहला जो प्रश्न रहेगा कि लेखक अपने बचपन में जो साथी होते थे उनके साथ मिलकर के किसका जुलूस निकालते थे, ये हमें बताना है। तो लेखक अपने बचपन में साथियों के साथ मिलकर के बारात का जो जुलूस थे वो निकाला करते थे। यानी कि लेखक अपने बचपन में साथियों के साथ मिलकर के बारात का जुलूस निकाला करते थे। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि भोलानाथ और उनके साथी शहनाई किस प्रकार बजाते थे, ये हमें बताना है। तो भोलानाथ और उनके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न दिया गया कि बारात के वापस आने पर बाबूजी क्या करते थे, ये हमें बताना है। तो बारात के वापस आने पर बाबूजी पालकी का पर्दा या कपड़ा हटाकर दुल्हन का मुंह निहारते थे। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न दिया गया, गतिविधि है ये कि अनुच्छेद में कुछ देशज शब्द लिए गए, ओके, जैसे खटोली, दुल्हन, बारात, अमोली। इन शब्दों का सही रूप हमें लिखना है। तो खटोली मतलब खटिया होगी या छोटी चारपाई लिख सकते हो, दुल्हन को दुल्हन लिखा जाएगा, बारात को बारात लिखा जाएगा, अमोली मतलब आम का उगता हुआ छोटा पेड़, ओके, उसे अमोली कहा जाता है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, पांचवा जो प्रश्न है वो गतिविधि है। हमें क्या बताना है कि अपने बचपन के किसी समारोह को याद करते हुए
उस पर परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करनी है और उसके बारे में लिखना है। ओके, तो मेरे बचपन का एक यादगार पल वह था जब मैंने पहली बार जो एनुअल डे होता है, स्कूलों में सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअल डे होता है, जो वार्षिक समारोह होता है, उसमें मैंने भाग लिया था। ग्रुप डांस था। ग्रुप डांस के बाद मैं स्टेज पर वापस जाना ही भूल गया था, यानी कि स्टेज से वापस जाना भूल गया था और वहीं खड़ा रहा था, थर्ड फोर्थ में रहा होऊंगा। ओके, तो ये एक पल है जो मुझे हमेशा याद रहता है। जब भी मैं एनुअल डे देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने भी कभी इस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी और वहीं पे खड़ा रह गया था। तो ऐसे ही कोई चटपटा सा किस्सा अगर आपके बचपन से भी जुड़ा हुआ तो वो हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जो भी अपडेट्स मिलती है या उनका PDF का लिंक है वो वहीं पर शेयर किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।